रोजाना कितने बन कबाब बनते हैं? ये तो 1500 2000 इस तरह निकाल देते हैं माशाल्लाह हम लोग हर सुबह रोज से। के? ये 8 बजे खुलता है और फजर पे बंद होता है। पिज्जा आ गया, जिंगर बर्गर आ गया, ये चरगा आ गया, रोस्ट आ गया, क्लब सैंडविच आ गया। तो मैंने कहा भाई मैंने कहा था सबसे फेमस चीज, तो पता चला ये सारी ही चीजें यहाँ पे इतनी फेमस है। ये ब्रांच कितनी पुरानी है? ये ब्रांच तकरीबन इसको 16 से 17 साल हो गए। 16-17 साल हो गए। नाज़माबाद जो था वो एक्चुअली खिलाड़ियों का, शो बिजनेस की दुनिया के लोगों का मीटिंग पॉइंट था। मीटिंग पॉइंट था। देखने में इतना मजे का लग रहा है कि मुझसे बात नहीं हो रही, मेरी चलो मैं खा लूं। शदीद गर्मी में मजे के खाने खाने का। Assalamualaikum and welcome to Hello Karachi with yet another very exciting episode। बड़ी मज़े की एपिसोड होगी, बड़ी मज़ेदार एपिसोड होगी, क्योंकि मैं आपको लेकर आई हूँ आज एक ऐसी जगह पे जो कि अगेन बड़ी मज़ेदार किस्म की जगह है। देखिए कराची जो है ना बहुत सारी चीज़ों की वजह से फेमस है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे पूरी दुनिया में पसंद की जाती है, जिसकी वजह से कराची जाना जाता है, वो है जी कराची का फूड। और कराची के फूड के लिए हमारे पास इतनी सारी फूड स्ट्रीट्स हैं, इतने मल्टीपल एरियाज़ हैं कि मैं चाहती हूँ कि जब आप कराची आए तो आप ऐसे एरियाज को बिल्कुल भी ना मिस करें। मैं कहाँ मौजूद हूँ? मैं मौजूद हूँ नाज़माबाद नंबर 1 की फूड स्ट्रीट पे। अच्छा मजे की बात है कि ये फूड स्ट्रीट जो है ये ओवर द डेकेड पिछले 10 सालों में कुछ ज़्यादा एस्टेब्लिश हुई है। पहले यहाँ रेजिडेंशियल एरिया ज़्यादा था, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस थी वो थे शफीक के बन कबाब और आगा जूस। आपको पता है यहाँ जो आगा जूस है वो सबसे पुराना और सबसे ऑथेंटिक आगा जूस है। तो ये दो चीज़ें अभी भी मौजूद हैं, बट इन दो चीज़ों के साथ और यहाँ क्या क्या खुल गया है और क्या मज़ेदार किस्म के जायके यहाँ पर हैं, ये आप और मैं चल के एक्सप्लोर करते हैं। कम अलाउंग। स्टार्टर के तौर पे जो है मोमोज आज खाने वाली हूँ। वैसे तो ये कोरियन डिश है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है ये पहले शुरू हुई और ट्रेंड वहाँ से शुरू होके जी कराची और बाकी सारी जगहों पे भी आ गया। और ऐसी बहुत सारे मोमो की शॉप्स, दुकानें, कांच, इस तरह की चीज़ें आपको नजर आएंगी। भाई कितने टाइप के मोमोज हैं आपके पास? हमारे पास चीज़ मोमोज हैं, फ्राइड मोमोज हैं, उसके अलावा स्टीम मोमोज हैं, चिकन वेज में बने हुए हैं फिलहाल ये, और उसके अलावा कॉर्न डॉग वगैरह होता है, अरबियन पफ वगैरह होते हैं हमारे पास। सब कोरियन होता है जी, कॉर्न डॉग भी है, टाइप के मोमोज भी है। सॉसेस किस किस सॉस के साथ देते हैं? शेजवान और चिपोटले सॉस होती है हमारे पास, जो इसके साथ सर्व करते हैं हम। ओके, तो आप हमको कौन से वाले मोमोज खिलाने वाले हैं आज? मोमो चेक करूँगा आपको। कौन से? स्टीम मोमोज। स्टीम मोमोज, चिकन स्टीम। ओहो भाई, ये स्टीम मोमो जी, हमारे स्टीम मोमो रेडी हो चुके। चिकन स्टीम मोमो, सॉसेस ऐड कर रहे हैं जी। वो हमारे व्यूअर्स को दिखाए ना आप क्या क्या सॉसेस डाल रही है, क्या डाल रहे हैं इसमें? ये शेजवान और चिपोटले सॉस है। ये चिपोटले सॉस और शेजवान सॉस साथ में है। और हाँ। अच्छा भाई हमारे मोमोज रेडी हैं, दिखाएं हमारे व्यूअर्स को आपने क्या बनाया है। मोमोज बनाए हैं। हाँ। ये लीजिए खाएं। ये लीजिए खाएं। और जी मैं मोमोज खाने वाली हूँ और इसमें चिकन और वेजिटेबल की फिलिंग है। यम यम। आई थिंक मुझे बड़ा मज़ा आएगा। वैसे मैं आपको सच बताऊँ, इस वक्त कोई शदीद गर्मी है, बट आई थिंक शदीद गर्मी में मज़े के खाने खाने का वेरी नाइस भाई, जबरदस्त। एक सच बताऊँ मैं आपको, आज पर्सनली मैं मोमो की फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ये बाकी में इतने मज़े के हैं। इसके अंदर जी बड़ी सॉफ्ट सी चिकन और वेजिटेबल है, प्याज है, मटर है, गाजर है, ये चिपोटले सॉस है और शेजवान सॉस है। ये इसके ऊपर मिक्स होकर डली भी है, तो मैं दोनों सॉसेस के साथ खा रही हूँ। मज़ा आएगा इसको खाने में। अब आप लोग मुझे जज नहीं कीजिएगा, अच्छे खाने के वक्त ना मेरे अंदर से एक जंगली इंसान बाहर आना था। अब मैं मौजूद हूँ फूड कंपाउंड में। अच्छा, फूड कंपाउंड उन्होंने प्रॉबेबली नाम इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे हर तरह का फूड है,
यहाँ पे आपको स्टेक भी मिल रहे हैं, यहाँ से आपको थोड़ा देसी टच भी मिल रहा है, यहाँ पे आपको चाइनीज़ भी मिल रहा है, यहाँ पे आपको ऐसी छोटी छोटी पिज़्ज़ा टाइप चीज़ें भी मिल रही है। तो बड़ा मज़े का यहाँ का सिनेरियो है। यहाँ पे काफ़ी रश आके यहाँ लगा हुआ है और बहुत सारे लोग यहाँ खाने पीने आए हुए हैं। मुझे एक दो चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट की हैं और उनके पास एक इतना ह्यूज मेन्यू भी है, तो मैं चल के देखती हूँ कि यहाँ पे हम क्या ट्राई करते हैं। अरे भाई इतना कुछ है, समझ नहीं आ रहा क्या ट्राई करूँ। इन्होंने मुझे वैसे बताया है कि इनकी दो चीज़ें बड़ी फेमस हैं। एक यहाँ के स्टेक्स बड़े फेमस हैं, एक यहाँ पे कबाब हॉट डॉग बड़ा फेमस है, और इसके अलावा इनके पास ये बर्गर, सैंडविचेस, ब्रोस्ट, चाइनीज़ फूड, फ्राइज, मंचीज, स्टेक्स एंड पास्ताज एंड बारबेक्यू एंड पिज़्ज़ाज एंड यू कैन एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। इतना बड़ा मेन्यू है भाई। तो आई थिंक आई विल गो फॉर द कबाब हॉट डॉग। अरे जी, कबाब हॉट डॉग बन रहा है यहाँ पर। उन्होंने ब्रेड के ऊपर कुछ सॉसेस डाले हैं और क्यूकम्बर, और सॉस कौन सी है? ये हमारा स्पेशल सॉस है। स्पेशल सॉस है हमारा सिग्नेचर फूड है हमारा। ठीक है, अब क्या डालने वाले हैं इसके ऊपर? हॉट डॉग। हॉट डॉग, हाँ। इसके बाद ये वाला सॉस डालेगा। ये कौन सा सॉस है? ये चिपोटल सॉस है। ये चिपोटल सॉस है जी। अब ये डालेगा इसके ऊपर। I can't wait to have this. It looks so yummy and smells so good. हाँ जी, इतने प्यार से ड्रेसिंग कर रहे हैं मैं। चलो जी, और क्या डालने वाला है? नहीं बस तो कुछ और नहीं डालेगा, बस हो गया। ओके भाई, जिस तरह ये सर्व होगा वो एक डिश के अंदर उसको पहले उसमें थोड़ा तेल डाला है, उसमें कैबेज डाली है, अब उसके बीच में जी मेरा कबाब हॉट डॉग आ गया है। चलो भाई, रेडी है और हम भी खाने के लिए रेडी हैं। मेरा जो कबाब हॉट डॉग है, यमी सा, डिलिशियस सा, देखने में इतना मजे का लग रहा है कि मुझसे बात नहीं हो रही, मेरी चलो मैं खा लूं। लेकिन फूड कंपाउंड के ओनर हमारे साथ मौजूद है, तो मुझे थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। नवीद साहब हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अच्छा मुझे बताएं, इस एरिया में कब से हैं आप? तो पैदाइश ही यहीं की है। अच्छा। पैदाइश ही नहीं किया। तो अब इस सेटअप जो हमारा सेटअप है, इसको तकरीबन 6 माह होने वाले हैं। 6 माह होने वाले, तो यही क्यों लगाया है सेटअप? अच्छा, मेरा यहाँ पे जो खोलने का मकसद है, जो क्योंकि मेरी पैदाइश यहाँ की है। अब आपको पता है, हर अगर गेम भी खेलेंगे तो आपका जो होम ग्राउंड होता है उसका एडवांटेज होता है। तो मैंने उसी एडवांटेज को अवेल करने की कोशिश की है, ताकि मैं अपने लोगों में हूँ, मेरी मार्केटिंग भी ईजी हो जाती है। इससे मेरा फ्रेंड मेरे पास कोई आता है, वो अपने फ्रेंड को बताता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ इसको ज़्यादा प्रेफर किया कि मैं अपने इलाके में खोलूँ। अच्छा, वैसे इस एरिया की मुझे थोड़ी हिस्ट्री बताइए। ये जो अलहसन चौक है, अलहसन चौक असल में मशहूर, ये अलहसन चौक, ये जो हमारा फूड कंपाउंड है, एग्जैक्टली इस जगह पे एक 20 साल पहले एक अलहसन कैफ़े शॉप होता था यहाँ पे। मतलब उसको आप चाय का होटल कह लें, कॉफ़ी शॉप कह लें, तो वो होता है, वो बहुत मशहूर था। वहाँ बहुत सारे मैंने एक्टर्स देखे हैं वहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्रिकेटर्स देखे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छे यहाँ पे एटमॉस्फेयर होता था, लेकिन वो क्लोज हो गया, ख़त्म हो गया। चले भाई, अब हम खाना शुरू करें, आप लोग इजाज़त दें। इसको खाना कैसे है मुझे ये बताए, इतना तो बड़ा एक ये खाने का तरीका बंदे का अपना होता है। इसको नाइफ से आप भी कर सकती है, या डायरेक्ट बाइट करे तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, मैं वैसे तो मैं नाइफ और फोर्क से खाती हूँ, लेकिन आज सिर्फ आपके लिए मैं ऐसे खा लेती हूँ। नहीं, इसको आप बाइट कर सकती है, इसलिए कि हमने अंग्रेजी और जो देसी है दोनों को मिला के बनाया, इसलिए आप खा सकती है इसको। हाँ चले जी, आज ऐसे उठा के खा लेते, कोई गल नहीं है जी। चलो टेस्ट करें। ये तो स्लिप हो रहा है हर जगह से, गर्मा गर्म, इतना गर्म कि उठाया भी नहीं जा रहा। और अब मैं थोड़ी नहीं बल्कि अच्छी खासी बदतमीजी से खाने वाली हूँ। देखिए, फूड के साथ इंसाफ करके खाना चाहिए, जैसा वो है वैसे ही खाना चाहिए। सीख कबाब में सॉसेस, सीख कबाब के साथ थोड़ा सैलेड, प्याज, ये तो बड़ा अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत ही डिफरेंट है। अपनी चीज़ है, मैं खुद तारीफ करूंगा, बहुत अच्छा है। बहुत वाकई में बहुत अच्छा है। ये वाकई में बहुत डिफरेंट है, और ये वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं खाया। सीख कबाब आप क्या करते हो, वो पूरी पराठा और इन चीज़ों के साथ खाते हो ना, आप सोचते नहीं हो कि इस तरह की आपको ब्रेड में आपको सीख कबाब मिलेगा। अब मुझे दूसरी बाइट लेने दें। हाँ,
अब कुछ ज़्यादा मज़ा आया होगा क्योंकि कबाब ज़्यादा आ गया है। बहुत मजेदार, जरूर आगे खाएगा। सीरियसली आई लव सीख कबाब, बट इस तरह का कॉम्बिनेशन का सीख कबाब मैं पहली बार खा रही हूँ। ऑलराइट जी, अभी मैं जिस एरिया में मौजूद हूँ वहाँ के जिसे कहते हैं नेटिव बॉर्न एंड ब्रॉट अप, अब अगर उनकी बात करें तो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मजहर आलम साहब हमारे पास मौजूद हैं। वो अपना भी आलम बताएंगे, इस दुनिया का आलम बताएंगे, इस चौक का आलम बताएंगे और थोड़ी सी अपनी क्रिकेट की स्टोरी भी हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लवली मीटिंग यू हियर सर, जबरदस्त। सर थोड़ा सा इस एरिया के, आपने तो बहुत अच्छे से इस एरिया को देखा हुआ है, इस एरिया के बारे में बताइए। एक्चुअली पाकिस्तान बनने के बाद 7 जो नाज़ाबाद के हिस्से थे इनका संग बुनियाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने रखा था। ओके। इस नाज़ाबाद की पहचान जो थी वो आगा जूस हाउस था, जिसका 1962 में इफ्तिताह हुआ था। सही। अलहसन कॉफ़ी हाउस था जिसका 1960 में इफ्तिताह हुआ था। यहाँ पर हनीफ मोहम्मद बुरादान रहते थे। यहाँ पर सलाउद्दीन सल्लू रहते थे। जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम वो यहाँ पर रहा करते थे। नाज़ाबाद नंबर 1 जो था ये मुतवस्सित तबके के लोगों का इलाका था। अच्छा, चले जी, इतनी हिस्ट्री पता चली। वैसे मैंने सुना है सोहेल अब्बास साहब भी यहाँ रहते थे। सोहेल अब्बास साहब मेरे पीछे जो फ्लैट आपको नजर आ रहे हैं, जी जी, सोहेल अब्बास यहाँ रहा करते थे। अच्छा। नाज़ाबाद जो था वो एक्चुअली खिलाड़ियों का और आपका शो बिजनेस की दुनिया के लोगों का एक ऐसा मीटिंग पॉइंट था कि मोस्टली यहाँ पर लोग जो थे वो आया करते थे और आकर के बैठा करते थे। जबरदस्त जबरदस्त। चले सर, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का, हमें बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे मिलके बात करके इतना कुछ जान के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ शफीक भाई बर्गर पॉइंट। ये वो जगह है जो कि बहुत मतलब यहाँ की सबसे पुरानी जगहों में से है। और पहले ये एक बन कबाब का एक छोटा सा ठेला होता था जहाँ पे अंडे वाला बर्गर मिलता था 5 रुपये या 8 रुपये का, और हंटर बीफ का बर्गर मिलता था। तो यहाँ के जो रिहायशी थे ये उनका बड़ा फेवरेट स्पॉट होता था भी है और है भी। अब वक्त ये आ गया कि उन्होंने पूरी दुकान खोल ली है, तो इस दुकान के अंदर क्या क्या है ये हम चल के देखते हैं। और जी जो बन कबाब मेकिंग है वो ये बच्चा जो है हैंडल कर रहा है यहाँ पर, तो मैंने कहा इससे कुछ सवालात पूछते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नूर नबी माशाल्लाह। अच्छा, वहाँ देखो सब लोगों को देखो। हाँ, मुझे यहाँ कब से हो? यहाँ तो माशाल्लाह 15 साल हो गया मुझे। तो 15 साल की तो तुम खुद नहीं लग रहे? हाँ ना, हम 25 साल के माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताओ, ये तवे पे जो तुम कर रहे होते हो अंदाजन रोजाना कितने बन कबाब बनते हैं? ये तो 1500 2000 इस तरह निकाल देते हैं माशाल्लाह हम लोग सुबह से। ये 8 बजे खुलता है और फजर पे बंद होता है। सबसे ज्यादा इन सारे बर्गर की वैरायटी में क्या चलता है? वो तो बीफ हंटर है जो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं लोग इधर ना। बीफ हंटर स्पाइसी अलग है और जायकादार अलग है, सबको अलग अलग वैरायटी पसंद है लोगों को। सादा भी है सिंपल खाने वाले को ना, इसीलिए सबसे नाज़िमाबाद में बंगाली का फेमस बर्गर ही कहते हैं। जी another very very famous spot of this place, इसका नाम है हैव अ बाइट। 2007 में इन्होंने शुरू किया था, तो वो सिर्फ एक फास्ट फूड की चेन थी उनकी, मतलब चेन नहीं था, फास्ट फूड का एक रेस्टोरेंट था उनका। उसके बाद ये बढ़ता गया, उनका पिज़्ज़ा आया, उनका ग्रिल आया, और यहाँ पे बहुत मज़े की चीज़ें जो सबसे ज़्यादा यहाँ फेमस है वो उनका जिंगर बर्गर है, इनका चरखा है। तो मैंने कहा कि जब यहाँ आ ही गए हैं तो खा कर ही जाते, आपको भी आंखों से खिलाते। चले आ जाए। ऑलराइट जी, हैव अ बाइट के अंदर हम अपना फूड ट्राई करने आए, तो मुझे एक फैमिली नज़र आ गई है यहाँ पे खा रही है।
मतलब मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि लोग आते रहते हैं यहाँ पे। मैं उन्हीं से पूछते हैं भाई लेट्स नॉट थिंक कि पता नहीं क्या हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद साहब आप यहाँ आते रहते हैं? बिल्कुल ये आप लोगों के जिस तरह आके आप लोग खा रहे थे ना, मुझे उसी से अंदाजा हो गया था कि आते ही रहते हैं। कहाँ रहेंगे? यही करीब ही रहते हैं? नाज़िबाबाद में रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ कितना आते हैं? मतलब अगर एक महीने में देखा जाए तो? महीने में 2 दफ़ा तो चक्कर लगी। महीने में 2 चक्कर तो लग ही जाते हैं। कैसा लगता है यहाँ का खाना आपको? फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। ये आपकी बेटी है? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम। मरियम आप भी आते रहते हो? जी। क्या खाते हो? क्या बहुत पसंद है यहाँ पर? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा, वो मैं देख रही हूँ तुम पिज़्ज़ा खा रही हो। मैंने पिज़्ज़ा के बीच में बच्ची को रोक लिया है। चलिए जी, एंजॉय करें अपना फूड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने तो कहा था अपनी सबसे बेहतरीन चीज़ मेरे पास लेके आए, सबसे फेमस चीज़। अब मैं अंदर आके बैठी और फिर पिज़्ज़ा आ गया, जिंगर बर्गर आ गया, ये चरगा आ गया, रोटी के साथ रोस्ट आ गया, क्लब सैंडविच आ गया। तो मैंने कहा भाई मैंने कहा था सबसे फेमस चीज़, तो पता चला ये सारी ही चीज़ें यहाँ पे इतनी फेमस हैं। तो अब खा के आपको बताऊँ ये सब किस तरह का है और क्यों इतना फेमस है, और यहाँ जब लोग आते हैं तो यही क्यों आते हैं, और जो यहाँ आता है फिर वो कहीं और क्यों नहीं जाता। इसका कोई तो रीज़न होगा ना भाई। तो हम शुरू करते हैं जी पिज़्ज़ा से, है ना। चलो जी, पिज़्ज़ा का एक स्लाइस ट्राई करते हैं। पहले कौन बार बार प्लेट्स रखे, मैं आपको ऐसे ही खा के दिखाती हूँ जी। पिज़्ज़ा का स्लाइस ये देखिए जी। हा, ये चिकन फहीटा का स्लाइस है। लेट मी ट्राई। मैंने कहा थोड़ा केचप वेचप लगा के खाएं। डो भी अच्छा है और फ्लेवर भी बहुत माइल्ड है। परफेक्ट। दैट्स हाउ अ पिज़्ज़ा शुड बी। आइडियल पिज़्ज़ा। सारी चीज़ें आपको खा के दिखानी है, तो बाकी के लिए भी तो मुझे टमी रखना है। अब मैं आपको जिंगर बर्गर खा के दिखाती हूँ। ये जो जिंगर बर्गर है ना, ये यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब सब लोग, मैं भी बाकियों की टेबल्स भी चेक कर रही थी, ये पड़ा था, हर टेबल पे पड़ा था। तो अब हम भी ये ट्राई करते हैं। लेट्स सी। अच्छी बात है कि ड्राई नहीं है। यूजुअली ये बर्गर्स जो है ड्राई होते हैं, ये बर्गर ड्राई नहीं है। ये एक्चुअली बड़ा मजे का सॉफ्ट है और बिल्कुल फ्रेश है। और जी नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आई है मेरे पास, वो है जी ब्रोस्ट। ब्रोस्ट के बारे में भी मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। सारे ब्रोस्ट नहीं अच्छे होते, बट ये वाला ब्रोस्ट कहता है कि मैं आपको खा के ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। अब मैं एक अच्छी खासी बड़ी बाइट लेने वाली हूँ। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, रोस्ट खाने में सारा मज़ा जो आता है ना, सारा गेम जिसे कहते हैं हम, वो होता है जी इस वाइट सॉस का। और मैंने अच्छी तरह वाइट सॉस में डिप करके, ये देखें, अब मुझे मज़ा आने लगा है। अब मैं पूरा खा सकती हूँ। अब फाइनल लास्ट थिंग जो मैंने लास्ट पे रखी थी, वो है जी चरगा। लोग इसको रोटी के साथ भी खाते हैं, लेकिन मैं चरगा हाथ से खाती हूँ। चरगे पे अटैक हो चुका है जी। हा आए बड़ी सी बाइट तोड़े उसको। हा ऐसे जी वाइट सॉस में आप डिप करें और ये जा रहा है जी मेरे पेट में। मिर्चें स्पाइसी। तो कराची के खानों की बात ही है, स्पाइसी होते हैं। अच्छा भाई, अब मैं लेयर्स लगा रही हूँ। मैं आपको सच बता रही हूँ, इनमें से आधे ज़्यादा खाना मैं ख़त्म अकेले कर सकती हूँ क्योंकि बहुत डिलिशियस है, लेकिन उसके लिए मुझे लेयरिंग टेक्निक अपनानी पड़ेगी। आप लोग जाएं, मैं लेयर्स लगा कर आती हूँ।
ऑलराइट जी, हैव अ बाइट के जो इस ब्रांच के मैनेजर है वो मेरे साथ मौजूद है। इनकी 3 ब्रांचेस है बाय द वे। यहाँ वाली ब्रांच जो है वो काफ़ी पुरानी है। इन्हीं से पूछते हैं ना सारी ब्रांचेस के बारे में। सही साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये ब्रांच कितनी पुरानी है? ये ब्रांच तकरीबन इसको 16 से 17 साल हो गए। 16-17 साल हो गए। जी जी। और ये इतनी फैल कैसे गई? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, पहले छोटी सी दुकान थी, फिर माशाल्लाह मेहनत करते गए और अल्लाह की फजल करम से माशाल्लाह 3 ब्रांचें हमारी। पहली ब्रांच यही है, उसके बाद दूसरी ब्रांच हमारी नॉर्थ नाज़िमाबाद में है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तीसरी ब्रांच हमारी मेमार में खुली है। ऑलराइट जी, फाइनली मैं जिस पॉइंट और जिस मकाम पे खड़ी हूँ, द रियल, द ऑथेंटिक, द ओल्डेस्ट आगा जूस। और ये बना था जी 1960 में। और इसके बाद से जिस तरह ये बना था, जिस हालात में बना था, जैसा बना था, ये आज तक बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। आप पूरी स्ट्रीट पे कहीं भी खा लें, कुछ भी खा लें, यहाँ पर अगर आप आके जूस नहीं पीते तो आपका इस स्ट्रीट का मज़ा ही नहीं पूरा होता। तो मैं कैसे ये मौका जाने दे सकती हूँ? ऑलराइट जी, मेरा पाइनएप्पल शेक आ गया है। वैसे मैं आपको मज़े की बात बताऊं, यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस जो है ना वो मैंगो शेक है। और वो मैंगो शेक इतना गाढ़ा होता है, इतना गाढ़ा होता है कि आप उसको पीते नहीं, आप उसको खाते हैं। तो अभी मेरा पेट बहुत भरा हुआ था तो मैंने कहा इतना तो मैं नहीं खा सकती, तो फिर मैंने पाइनएप्पल शेक लिया है जी। और यूजली लोग पाइनएप्पल शेक लेकर या तो यहीं बैठते हैं या फिर अपनी गाड़ियों में बैठते हैं। तो मैं भी काम करती हूँ, गाड़ी की तरफ चलती हूँ। ऑलराइट जी, अब मैं अपना जूस एंजॉय कर रही हूँ और मैं जब इसको पी के देखा है तो दिस इज़ वेरी वेरी थिक, वेरी वेरी यमी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यहाँ आए तो ये सब चीज़ें आप एक्सप्लोर कीजिएगा। मैंने तो बहुत एक्सप्लोर की, बहुत चीज़ें आपको दिखाई, लेकिन मैं सच बताऊँ इससे भी बहुत ज़्यादा और चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें और एक्सप्लोर करने को है। शर्त यह है कि आपको यहाँ आना होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं जूस पीते हुए अब घर जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।